हेलो एंड वेलकम टू कोड विद आरएसवी। आज की वीडियो में हम लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 100 सेम ट्री को सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं और सी शार्प में इसका सॉल्यूशन कैसे राइट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। तो ये एक काफ़ी इजी प्रॉब्लम है। इसमें हमें दो बाइनरी ट्रीज के रूट्स दे रखे होते हैं P एंड Q, और हमें सिंपली एक फंक्शन लिखना होता है जो कि चेक करके रिटर्न करता है कि दोनों P और Q से जो हमारे ट्रीज बन रहे हैं वो सेम है या नहीं। तो सेम हमारे ट्री तब होंगे जब फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल होंगे, यानी कि उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होगा। जैसे कि ये दो ट्री दिख रहे हैं, इनका स्ट्रक्चर डिट्टो सेम है। अगर मैं यहाँ पे एक और एलिमेंट ऐड कर दूं तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। अगर मैं इवन इस एलिमेंट को यहाँ से हटा के यहाँ पे ये नोड ऐड कर दूं तो भी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होना चाहिए। जिस जगह पे जो नोड है वहीं पे ही दोनों ट्री में सेम जगह पे एकदम नोड होनी चाहिए, स्ट्रक्चरली एकदम आइडेंटिकल होने चाहिए। और दूसरा, इन नोड्स की वैल्यू भी एकदम सेम होनी चाहिए। अगर मैं इस नोड की वैल्यू यहाँ पे 1 की जगह पे 10 कर दूं तो भी ये दोनों सेम नहीं रह जाएंगे। इवन दो इनका स्ट्रक्चर सेम होगा बट इन दोनों नोड्स की वैल्यू डिफरेंट है तो भी ये सेम नहीं होंगे। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सिंपली सबसे पहले नोड को कंपेयर करना है कि आपके पास जो भी रूट नोड आई है, आप इस नोड को कंपेयर करिए कि ये दोनों नोड में सेम वैल्यू है कि नहीं। अगर ये सेम वैल्यू है तो आप लेफ्ट सब ट्री से पूछ लीजिए और राइट सब ट्री से पूछ लीजिए कि तुम सेम हो या नहीं। पहले इसका लेफ्ट सब ट्री आप इसके लेफ्ट सब ट्री से कंपेयर करेंगे, इसका राइट सब ट्री इसके राइट सब ट्री से कंपेयर करेंगे। अगर दोनों तरफ से ट्रू रिटर्न आता है तो मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों सेम ट्री है। तो इस प्रॉब्लम को रिकर्जन के थ्रू हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिंपली हर नोड पे ये चेक करना है कि ये नोड कॉरेस्पॉन्डिंग नोड के इक्वल है कि नहीं। अगर यहाँ पे नोड मैच कर रही है तो मुझे सिंपली लेफ्ट और राइट वालों को भी सेम इंस्ट्रक्शन देना है कि तुम चेक करके रिटर्न करो कि तुम दोनों सब ट्री सेम हो कि नहीं। तो चलिए देखते हैं कि सी शार्प में इस अप्रोच को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम नोड को चेक करेंगे कि p डॉट वैल नॉट इक्वल टू q डॉट वैल, ये अगर हमारा आता है तो मुझे रिटर्न कर देना है फॉल्स। बट इसको चेक करने के लिए मुझे श्योर होना पड़ेगा कि P और Q नल तो नहीं है, अदरवाइज ये मेरा ऑब्जेक्ट रेफरेंस एक्सेप्शन देगा। तो अगर P इक्वल इक्वल नल एंड Q इक्वल इक्वल नल, अगर दोनों ही नल है तो मैं ट्रू रिटर्न करूंगा क्योंकि दोनों नल है, मतलब दोनों सेम है। तो ऐसे केस आ सकते हैं जब मेरे पास मैं लीफ नोड पे हूँ और उसके लेफ्ट या राइट को चेक करने गया हूँ तो वहां से मुझे ट्रू रिटर्न करना है, क्योंकि अगर दोनों ही केस में ये लीफ नोड थी, लेफ्ट नहीं मिला मुझे, राइट नहीं मिला, तो कभी भी ऐसा केस आता है जहाँ पे P और Q दोनों ही नल है तो वो दोनों ट्री सेम है एकदम, दोनों में ही कुछ वैल्यू नहीं है, स्ट्रक्चर सेम है और वैल्यू का तो मतलब ही नहीं आता क्योंकि उसमें वैल्यू नल है। बट अगर दोनों नल नहीं है तो अगर इफ P इक्वल इक्वल नल और Q इक्वल इक्वल नल, अगर दोनों में से एक नल है तो मैं फॉल्स रिटर्न करूंगा क्योंकि मतलब स्ट्रक्चर चेंज है, एक जगह नोड है एक जगह नोड एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अगर दोनों जगह से मेरे पास नल आ रहा है तो वो ट्रू है, अगर एक जगह से नल आ रहा है तो वो फॉल्स है, अदरवाइज मैं वैल्यू में चेक कर सकता हूँ। इतना सब कुछ करने के बाद मेरा रिटर्न नहीं हुआ, यानी वैल्यू मेरी मैच कर रही है, तो मैं सब ट्री से चेक कराऊंगा इस सेम ट्री और इसमें मैं पास कर दूंगा P डॉट लेफ्ट कॉमा Q डॉट लेफ्ट और साथ में सेम चीज़ मैं चेक करूँगा कि इस सेम ट्री P डॉट राइट कॉमा Q डॉट राइट, अगर दोनों जगह से मेरा ट्रू आता है, लेफ्ट से भी सेम ट्री ट्रू आता है राइट से भी, तब मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये करंट नोड पे जो ट्री है वो मेरा एकदम मैच कर रहा है P और Q दोनों में। तो चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे सारे केसेस एक्सेप्ट हो रहे हैं और इसको एक बार मैं सबमिट करके देखूँ तो ये मेरा एक वैलिड सबमिशन भी है। तो इस तरीके से सिंपली मैं रिकर्जन यूज करके इजीली इसको सॉल्व कर सकता हूँ। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम यहाँ पे ON टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी जिसमें ON होगा P और Q में से जो भी मेरी मिनिमम लेंथ होगी, क्योंकि जिस पॉइंट पे भी स्ट्रक्चर मुझे चेंज मिला मैं उस पॉइंट पे ही रिटर्न कर सकता हूँ। तो मैक्सिमम मैं उतनी ही नोड प्रोसेस करूंगा जो भी दोनों में से मिनिमम नोड्स होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।